हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है प्रिंट ब्रैकेट नंबर एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल। सो बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन पार्ट एंड द अप्रोच, you can pause the video and read the question first and then we'll move forward to the solution. आई होप आपने एक बार क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। लेट्स सी कि हमें गिवन क्या है और हमें रिटर्न क्या करना है। सो हमें गिवन है स्ट्रिंग और हमें रिटर्न करना है वेक्टर, और उस वेक्टर में हमें क्या रिटर्न करना है। द टास्क इज टू फाइंड द ब्रैकेट नंबर्स, दैट इज फॉर ईच ब्रैकेट इन स्ट्रिंग return I if the bracket is the ith opening or the closing bracket to appear in the string. Okay, let's take the example which is given to us. Let's see, हमें एक string given है and our task is to find, हमें brackets का number find करना है। जैसे हमारे पास ये string given है b b f e f g h, मान लीजिए हमारे पास ये स्ट्रिंग गिवन है, राइट। तो अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स सी, इसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर देखते हैं क्या हमारे पास, हम सिर्फ इन ब्रैकेट्स को देखते हैं। ये एक ओपनिंग ब्रैकेट है, ये भी एक ओपनिंग ब्रैकेट है, फिर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है। हमें क्या करना है, हमें इन ब्रैकेट्स को नंबर देने हैं। नंबर कैसे देने हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे कि ये हमारे पास जो ब्रैकेट है ये हमारा फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट है, राइट। ये हमारा फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट है, और फिर हमारे पास जो है ये सेकंड ओपनिंग ब्रैकेट है, और ये जो हमारे पास थर्ड, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट दिया हुआ है ये हमारे सेकंड ओपनिंग ब्रैकेट का ही क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो क्या इसका नंबर सेकंड ही नहीं रहेगा? बिल्कुल। अब जो हमारे पास फोर्थ ब्रैकेट दिया हुआ है हमारी स्ट्रिंग में, क्या वो हमारे फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है? बिल्कुल। तो क्या इसका नंबर 1 नहीं रहेगा? यस। अब जो हमारे पास थर्ड ओपनिंग ब्रैकेट है उसका नंबर 3 रहेगा, और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसका नंबर 3 रहेगा। बेसिकली हमारा काम क्या है इसमें, हमें सिर्फ अपनी जो स्ट्रिंग में ब्रैकेट्स जो हैं उसको नंबर देने हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से स्ट्रिंग गिवन है, यस, हमें ये गिवन है, तो हम इसको कैसे नंबर देंगे? क्या ये हमारा फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट है? ये हमारा सेकंड ओपनिंग ब्रैकेट है? क्या ये हमारा फर्स्ट के सेकंड, ये हमारे सेकंड ओपनिंग ब्रैकेट का ही क्लोजिंग ब्रैकेट है, राइट। हमारे पास फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, और ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड क्लोजिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है, सॉरी। दिस वन इज फोर्थ ओपनिंग ब्रैकेट, दिस वन इज फिफ्थ ओपनिंग ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट है ये कौन सा है, ये हमारे फिफ्थ, मतलब जो आपका आपने लास्ट वन जो आपने लास्ट ब्रैकेट डाला है उसी का ही क्या है, ये ओपनिंग ब्रैकेट का क्या, उसी का ही क्लोजिंग ब्रैकेट है, मतलब ये हमारा फिफ्थ हो गया। और ये जो है, मतलब ये जो लास्ट आपने क्लोजिंग ब्रैकेट देखा है उससे पहले वाला जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसका क्लोजिंग ब्रैकेट है, मतलब ये फोर्थ का हो गया। इतना समझ आ गया? मान लीजिए आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये भी ओपनिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये किसका क्लोजिंग ब्रैकेट होएगा? जो लेटेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट है, लेटेस्ट मतलब जो आपका लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट है ये उसका ही क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। तो क्या उसके बाद हमारे पास जो क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा वो क्या हमारा जो उससे लास्ट वाला ओपनिंग ब्रैकेट रहा होगा, क्या ये उसी का क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होगा? बिल्कुल वही होगा। तो हमने यही यहाँ पे देखा और हमने इस तरह से नंबर दे दिए, और हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हमें हमारे जो ब्रैकेट्स हैं उनको नंबर देने हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और हमें सॉल्व क्या करना है, हमें रिटर्न क्या करना है, हमें नंबर का वेक्टर रिटर्न करना है जिसमें हमें ब्रैकेट्स को नंबर दिए हैं और हमने उसका वेक्टर रिटर्न करना है। लेकिन हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को स्टैक से। अब स्टैक से क्यों करेंगे? लुक, ऐसा होता है
कि हम स्टैक इसलिए यूज़ करेंगे बिकॉज वो इसके लिए बेस्ट रहेगा। बिकॉज हमें क्या करना है, हम जो जैसे कि हमारे पास ये मैं आपको ड्राई रन करके बताती हूँ, बट हम जब हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये प्रैक्टिस के साथ पता चलता है कि हम किस क्वेश्चन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। इन दिस क्वेश्चन स्टैक वुड बी द बेस्ट टू यूज़ एंड वुड गिव द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो हम स्टैक यूज़ करेंगे। लेट्स सी कैसे। अब जैसे कि हमारे पास हमने बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रिंग गिवन है, राइट, ये स्ट्रिंग गिवन है हमारे पास, और इसके नंबर आप एक बार खुद फाइंड कीजिए। ये हमारा फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट है, ये हमारा सेकंड ओपनिंग ब्रैकेट है, ये हमारा सेकंड नंबर वाला का ही क्लोजिंग ब्रैकेट है, मतलब जो अपने लास्ट वन आपका ओपनिंग ब्रैकेट होएगा उसी का ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। ये हमारा फर्स्ट वन का क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये हमारा थर्ड ओपनिंग ब्रैकेट है, और ये हमारा थर्ड क्लोजिंग ब्रैकेट है। ये नंबर्स तो हमने दे दिए हैं। अब हमारा काम क्या है, अब हमें इसे देखने कि हम स्टैक में कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले तो हमें एक वेक्टर लेना पड़ेगा, वेक्टर इंट, जो हमारा क्या होगा आंसर, जिसमें हम ये नंबर्स स्टोर करेंगे। एक हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें काउंट मेंटेन करेंगे। काउंट फॉर व्हाट, इन नंबर्स को काउंट करने के लिए हम काउंट ले लेते हैं 0। अब सबसे पहले हम अपना काउंट कब इंक्रीज करेंगे, जब हमारे ओपनिंग ब्रैकेट्स आएंगे। हमने ये चीज़ तो नोटिस कर ली, जब हम अपना काउंट कब इंक्रीज कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट पे हुआ, सेकंड पे हुआ, काउंट तो हमारा तब इंक्रीज हुआ ना जब हमने ओपनिंग ब्रैकेट्स देखे हैं। क्लोजिंग ब्रैकेट वाला तो अगर हमारे जो लास्ट वन का, जो लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट अगर हमें नेक्स्ट दिखता है तो वो लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट का ही होता है, तो हम वो नंबर तो हमारा सेम रहेगा। नंबर हमारे तभी बढ़ रहे हैं जब हमारा ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारी क्या कंडीशन रहेगी, सबसे पहले हमारी कंडीशन रहेगी इफ़ हमारा str, हम लूप लगाएंगे, हमारा str जो हमें स्ट्रिंग गिवन है वो किसके इक्वल हो, ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक स्टैक मेंटेन करेंगे। हमारा काम क्या है, एक स्टैक मेंटेन करेंगे, और हम क्या करेंगे, इफ़ हमारा ओपनिंग ब्रैकेट आ गया तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। हमने पहला ओपनिंग ब्रैकेट देखा, काउंट को प्लस प्लस कर दिया, और उसको हमने स्टोर कर दिया स्टैक में। हमने उस नंबर को मान लीजिए हम नंबर को या फिर उस ब्रैकेट को हम बोल सकते हैं, बेसिकली हम नंबर को स्टैक में स्टोर कर रहे हैं। हमने 1 कहाँ कर दिया, स्टैक में, मान लो हमने st लिया है, st डॉट पुश, हमने कौन सा नंबर, हमारा काउंट, हमने काउंट अपना पुट कर दिया है स्टैक में। इंक्रीमेंट करने के बाद पुट किया, काउंट प्लस प्लस हम यहाँ करेंगे, और हमने जैसे इंक्रीमेंट किया हमने स्टैक में पुट कर दिया, और उसी को हमने कहाँ कर दिया, वेक्टर में पुश बैक कर दिया। ओके, हमने वेक्टर में पुश बैक कर दिया उसी काउंट को, मतलब अब हमारे वेक्टर में पहला जो नंबर है वो करेक्ट स्टोर हो गया है। अब हमने देखा सेकंड भी हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, हमने काउंट को प्लस प्लस कर दिया, सेकंड भी ओपनिंग ब्रैकेट है, हमने काउंट को प्लस प्लस किया, काउंट हमारा 2 हो गया, हमने उस काउंट को स्टैक में स्टोर किया, और हमने फिर आंसर, हमारा जो एक वेक्टर बनेगा, हमने आंसर वेक्टर बनाया, पहले हमने 1 पुट कर दिया उसमें, फिर हमने सेकंड पुश कर दिया, अब हमने सेकंड भी पुश कर दिया। ये हमारा लूप चलेगा फॉर ओपनिंग ब्रैकेट्स। अब हमने देखा कि हमारा जो हमारा थर्ड ब्रैकेट आया है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब हम क्या देखेंगे, इफ़ एल्स, इफ़ हमारा हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया तो क्या हुआ, जैसे ही हमें हमारा एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, हम क्या करेंगे, उस नंबर को, जो हमने लास्ट नंबर, जो हमें लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट वाला नंबर है, हमने स्टैक में पुट किया है, उसे हम क्या करेंगे, और कैसे करते हैं, लास्ट जो हमारा नंबर, हम लास्ट वाला जो एलिमेंट हम पुट करते हैं स्टैक में, उसको कैसे करते हैं, स्टैक मतलब कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं हम, st डॉट टॉप, मतलब हमारा टॉप वाला एलिमेंट, मतलब हम टॉप वाला क्या करेंगे, हमारे आंसर में, मतलब हमारे वेक्टर में पुट कर देंगे, हम वही पुश कर देंगे, और स्टैक से क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, स्टैक से बाहर निकाल देंगे उस एलिमेंट को, और st डॉट पॉप, लास्ट एलिमेंट को हम पॉप आउट कर देंगे। बस ऐसे ही हमारा लूप चलेगा ओपनिंग ब्रैकेट्स के लिए, क्लोजिंग ब्रैकेट्स के लिए, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर वाला वेक्टर।
लेट्स अंडरस्टैंड, हम कोड करते हैं तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। लेट्स सी सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक वेक्टर बनाना है जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, आंसर स्टोर करेंगे, राइट। सेकंड काम क्या है, हमने एक स्टैक लेना है, और हम स्टैक लेंगे हमारा st और हमें एक काउंट मेंटेन करना है। लेट्स सी, स्टैक लेंगे हम, एक हमें अपना काउंट लेना है जिसे हम इंट काउंट लेंगे और जिसे हम इक्वल्स कर देंगे 0 के, राइट। अब हमारा ये काम हो गया। अब हमें बस लूप रन करना है, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, हमें पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या लेंगे, लेस देन str.size या str.length i प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है इफ हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, str ऑफ i इक्वल्स ओपनिंग ब्रैकेट, अगर वो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट होता है तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस करेंगे। सबसे पहले हम काउंट प्लस प्लस करेंगे, इससे क्या होगा, इससे हमारा काउंट क्या हो जाएगा, काउंट हमारा 1 हो जाएगा, राइट। काउंट 1 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, पुश कर देंगे स्टैक में पुश कर दिया हमने। अब हमारा दूसरा काम क्या रहेगा, हमें उसे आंसर में भी पुश बैक करना पड़ेगा, हमारे वेक्टर में, मीन्स हमारा आंसर डॉट पुश बैक काउंट, हमने काउंट को पुश बैक कर दिया। अब ये तो हमारा लूप ऐसे ही चलेगा, लेकिन जैसे ही हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो जो हमारा लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट हमने स्टैक में पुट किया होगा उसमें हम क्या करेंगे, हमारी एल्स कंडीशन, एल्स इफ हमें str ऑफ i इक्वल्स हमने देखा क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हमारा क्या काम होगा, हमें आंसर में पुश कर देंगे हम हमारा जो टॉप वाला एलिमेंट है, आंसर डॉट पुश बैक हमारा st डॉट टॉप, मतलब हमारा लास्ट एलिमेंट जो हमने स्टैक में पुट किया उसे हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, एज द टॉप एलिमेंट। तो st डॉट पॉप, पॉप से वो पॉप आउट हो जाएगा, वो एलिमेंट हम बाहर निकाल देंगे हमारे स्टैक से। बस इतना ही करना है, एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे, राइट। दैट्स इट, बस इतना ही है। Let's run the code again. There was a mistake here, we need to put the closing bracket, it's giving the correct output now. Let's submit the code and check, is it giving the correct answer or not. Yes, so the code is correct. If you like the content and if you like the video, please subscribe to my channel. Thank you.